इस वीडियो में आज आप हमारे साथ बायो पायरेसी के बारे में जानेंगे। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बायो पायरेसी शब्द दो शब्दों बायो और पायरेसी से मिलकर बना है। बायो का अर्थ होता है जैविक सामग्री के संदर्भ में और पायरेसी का अर्थ यहाँ पर जो है चोरी या डकैती या अनाधिकृत उपयोग से लगाया जाता है। तो बायो पायरेसी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जैविक संसाधनों की चोरी या डकैती। जो किसी देश में या किसी क्षेत्र में जो जैविक संसाधन पाए जाते हैं उनकी बगैर अनुमति का उपयोग करना जो है बायो पायरेसी कहलाता है। अब हम जो है बायो पायरेसी शब्द का प्रतिपादन कब और किसने किया इसके बारे में जानेंगे। बायो पायरेसी शब्द का प्रतिपादन जो है सन 1990 की दशक के शुरुआती दिनों में ईटीसी ग्रुप के संस्थापक पैट मूनी द्वारा किया गया था। पायरेसी शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? पैट मूनी ने सन 1990 के दशक के शुरुआती समय में किया था। अब हम बायो पायरेसी होती क्या है इसके बारे में जानेंगे। किसी शोधकर्ता या संगठन द्वारा बिना आधिकारिक मंजूरी के जैविक संसाधनों का उपयोग करना बायो पायरेसी कहलाता है। किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किसी देश की अथवा क्षेत्र की जैविक संपदा का बिना अनुमति के उपयोग क्या कहलाता है? बायो पायरेसी कहलाता है। जैविक संसाधन का तात्पर्य यहाँ पर जो है पेड़ पौधे जंतु सूक्ष्मजीव या जीनोम से होता है। बायो पायरेसी में जैविक संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान की चोरी या दुरुपयोग और व्यावसायिक उद्देश्य के लिए आनुवंशिक संसाधनों का अनाधिकृत उपयोग और बिना मुआवजे के संग्रह शामिल होता है। बायो पायरेसी के तर्क होता क्या है कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं वो विकासशील देशों की जो जैविक संपदा होती है उसका जो है अपनी तकनीक के द्वारा अंधाधुंध उपयोग करती हैं और उससे नए उत्पाद बनाती हैं और उनकी मार्केटिंग करती हैं, लेकिन वहाँ से या वहाँ की स्थानीय लोगों से बगैर अनुमति लिए ही उन जैविक संसाधनों का जो है अनाधिकृत उपयोग किया जाता है। इससे उस देश को जो है बायो संपदा का जो जैविक संपदा होती है उस देश की उसको नुकसान पहुंचता है और उस देश को कोई वहाँ पर मुनाफा नहीं होता है। तो यही घटना जो है बायो पायरेसी कहलाती है। अब हम जो है बायो पायरेसी क्यों होती है या इसके क्या कारण हैं। तो बायो पायरेसी का पहला कारण है कि स्थानीय समुदायों के अधिकार स्पष्ट नहीं होते हैं। बायो पायरेसी का क्या कारण होता है? जो जिस क्षेत्र में जैविक संपदा का उपयोग किया जाता है, जिस देश की जैविक संपदा का उपयोग किया जाता है वहाँ के स्थानीय समुदायों के अधिकार जो होते हैं वो स्पष्ट नहीं होते, इसलिए बायो पायरेसी होती है। दूसरा कारण है कि शोध संगठनों की मजबूत आर्थिक स्थिति होती है और उनके पास जो है बहुत अच्छी आधुनिक तकनीक होती है जिससे वे जो है वहाँ के जैविक संसाधनों का उपयोग जो है नए नए उत्पाद बनाने में करते हैं। अगला कारण है विकासशील देशों की जो सुरक्षा व्यवस्था है जैविक संसाधनों की वो बहुत कमज़ोर होती है, इसलिए जो है बायो पायरेसी होती है। अगला है गरीब देशों में जो है आधुनिक टेक्नोलॉजी की कमी है। आधुनिक टेक्नोलॉजी की कमी होने के कारण वे अपने जैविक संसाधनों का जो है उपयोग नहीं कर पाते और नए नए उत्पाद जो है नहीं बना पाते, ना तो ही उनकी मार्केटिंग कर पाते हैं। तो इन कारणों से जो है बायो पायरेसी होती है। अब हम यहाँ पर जो है बायो पायरेसी के परिणाम जानेंगे। बायो पायरेसी यदि होगी तो उसके परिणाम क्या होंगे। तो बायो पायरेसी का पहला परिणाम होगा कि जो जैविक संसाधन होते हैं वो धीरे धीरे क्या है उस क्षेत्र या उस देश से क्या है नष्ट हो जाते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो है अंधाधुंध उपयोग किया जाता है। अगला परिणाम होगा देश या क्षेत्र की आर्थिक और सांस्कृतिक हानि होगी।
जिस देश के जैविक संसाधनों का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा क्या है अंधाधुंध उपयोग किया जाएगा, तो उस देश को जो है आर्थिक नुकसान होगा, साथ साथ में उसकी सांस्कृतिक क्षति भी होगी। अगला परिणाम होगा कि स्थानीय समुदायों को लाभ नहीं मिलेगा। बायोपायरेसी यदि होगी तो वहाँ के जैविक संसाधनों के जो उत्पाद होते हैं वो बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ जो है उनकी मार्केटिंग कर देती हैं और वहाँ के स्थानीय लोगों को जो है कुछ भी जो है लाभ नहीं देती हैं, इसलिए वहाँ के स्थानीय समुदाय को जो है आर्थिक लाभ नहीं होगा। अगला जो है इसके हम नियंत्रण के उपाय जानेंगे कि जो है बायोपायरेसी को हम जो है कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहला उपाय है कि भारत में जो है जैव विविधता अधिनियम 2002 की स्थापना की गई है। भारत में जो है जैविक संसाधनों की बायोपायरेसी को नियंत्रित करने के लिए जैव विविधता अधिनियम 2002 की स्थापना की गई है। ये अधिनियम भारत में जैव संसाधनों की क्या करता है, सुरक्षा करता है। अगला उपाय है TKDL, इसकी स्थापना की। इसका मतलब होता है ट्रेडिशनल नॉलेज लाइब्रेरी। ये जो है पारंपरिक ज्ञान जो होता है जो पौधों का या जंतुओं का और उनके वैज्ञानिक रिकॉर्ड को बनाए रखता है। TKDL की स्थापना जो है इसीलिए की गई जिससे जो है बायोपायरेसी को कम किया जा सके। अगला है कि बायोपायरेसी के कौन कौन से उदाहरण, किन किन जैविक संपदाओं की जो है बायोपायरेसी की गई है। अब तक जो है भारत में जो है प्राचीन काल से घावों को भरने के लिए हल्दी का प्रयोग किया जाता था। भारत में जो है प्राचीन काल से घावों को भरने के लिए क्या किया जाता है, हल्दी का प्रयोग किया जाता था। लेकिन इसका पेटेंट अमेरिकी कंपनी ने करा लिया और उसके उत्पाद बेचने लगी। बाद में भारत सरकार ने जो है इस पेटेंट को रद्द कराया। इसी प्रकार जो है और भी औषधीय पौधे होते हैं जिनका भारत में पारंपरिक ज्ञान है, लेकिन हमारे देश में तकनीक की वजह से जो है इसके पेटेंट हम नहीं करा पाए, अन्य कंपनियों के द्वारा इनका पेटेंट करा लिया गया। इस प्रकार हमको जो है बहुत सारे जो है बायोपायरेसी के उदाहरण मिल जाएंगे। आशा करते हैं कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो। आप मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।